हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से जियोग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर यहाँ पर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में या फिर फ्रांस में है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन के पास, चीन, भारत और रूस के पास, या फिर भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ओके, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका, रूस और चीन के पास। तो विश्व का 50% से अधिक अगर कोयला भंडार है तो वह अमेरिका, रूस और चीन के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर का निर्माण किया गया था 1869 में, 1980 में, 1905 में या फिर 1914 में? ओके, तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 1914 में। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया का है, अल अजीज़िया लीबिया का है, जैकोबाबाद पाकिस्तान का, आटाकामा पेरू का है। ओके, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल अजीज़िया लीबिया का जो एक प्लेस है, स्थान है, यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में तबाही लाने वाला चक्रवात का नाम क्या रखा गया था? सेरी है, सिद्र है, वेंडी है, एरिन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सिद्र होगा। ओके, तो हाल ही में बांग्लादेश में जो चक्रवात आया था तो उसका नाम क्या रखा गया था? तो वह सिद्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक है, पश्चिम कॉर्डिलेरा है या फिर हिमालय श्रृंखला है? ओके, तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो एंडीज पर्वतमाला है तो यह पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि यह साउथ अमेरिका में अवस्थित है। क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच स्थित है। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है कि सुंडा ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है? हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, या फिर अटलांटिक महासागर में है, या फिर मैक्सिको की खाड़ी में है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हिंद महासागर है। ठीक है, तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है? तो वह हिंद महासागर पर अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है? ओके, ऑप्शन है घुन है, नमी है, कीड़े हैं या फिर कृंतक है? तो दोस्तों, इसमें पूछा कि कौन सा एक अबायोटिक अजैविक कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नमी। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसको एंड तक देखें। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें ताकि आप और अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील कौन सी है? वह पेचाड़ है, विक्टोरिया है, नासर है या फिर तंगानिका है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नासर। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोला जाता है दोस्तों, पंपास है, डाउन्स है, स्टेपीज है या फिर प्रेरीज है। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेरीज बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि, अब क्यों अलग है पनामा नहर स्वेज नहर से, लॉक सिस्टम की वजह से, छोटा मार्ग की वजह से, व्यस्त मार्ग की वजह से या कम व्यस्त मार्ग की वजह से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉक सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो पनामा नहर जो स्वेज नहर से अगर अलग है तो वह लॉक सिस्टम की वजह से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनोस घास के मैदान हैं गुयाना हाईलैंड्स में, ब्राज़ीलियाई हाईलैंड्स में, अर्जेंटीना में है, फिर चिली में है। ओके दोस्तों, तो इसको जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, चिली में। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में जो चिली है, तो चिली में लेनोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, 2%, 7%, 10% या फिर 15%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह 7% होगा। ठीक है, तो विश्व का लगभग 7% जो भूभाग है वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन के रूप में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है या फिर दक्षिण अमेरिका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह अफ्रीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है वह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है लोकेशन के ऊपर। नेक्स्ट है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है या फिर दक्षिणी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो सहारा अफ्रीका के किस भाग में है, तो यह आपका उत्तरी भाग में अवस्थित है। ओके, कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, गंगा है, नील है, ब्रह्मपुत्र, अमेजन है। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नील नदी। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है तो वह नील नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो, कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है। रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है, दमिश्क है, बमाको है, आद्रा है, अंकारा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, बामाको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशावर किसके निकट है। किसके निकट है दोस्तों, काराकोरम दर्रा के पास है, जोजिला दर्रा के पास है, नामिकाला दर्रा के पास, खैबर दर्रा के पास। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, खैबर दर्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4,411 मीटर है। दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डे का, हीथ्रो हवाई अड्डे का, काठमांडू हवाई अड्डे का या फिर बांगड़ा हवाई अड्डे का। ओके, तो सर्वाधिक ऊंचाई किसका है दोस्तों, तो दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योसेमाइट एक है। ठीक है, तो योसेमाइट क्या है, एक नदी है या फिर शिखर है, झरना है या फिर बांध है। तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यह क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, झरना। ठीक है, तो झरना क्या है, तो झरने का नाम है योसेमाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर
प्रदेश होगा। ओके, साथ ही दोस्तों ये है, यहाँ पे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप और बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप कर सकें और एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? बास जल संधि है, बाब अलमंडेव है, पालक है, या फिर बेरिंग है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बास जल संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, या फिर क्यूबा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक विश्व की सबसे बड़ी रीफ है, एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, जो कि कोरल चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मूंगा चट्टान भी उसी को बोला जाता है। तो यह कहाँ पाई जाती है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राइन है, रोन है, डेन्यूब है, या फिर वोल्गा है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, वोल्गा। ठीक है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह वोल्गा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं, तो किससे अलग होते हैं? बास जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य है, या फिर कुक जल डमरू मध्य है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करते हैं, जो अलास्का पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ठीक है, कोलोराडो पर है, कोलंबिया पर है, ओहियो पर है, या फिर मिसिसिपी पर है। तो ग्रैंड कैनियन जो नहर है तो वह कौन सी नदी पर है? वह आपका ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो नदी पर है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को, ठीक है, दिन और रात की समान लंबाई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शरतकाल विषुव, आकाशीय विषुव, शीतकालीन विषुव, या फिर वसंत विषुव। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह शरतकाल विषुव कहा जाता है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह बेसिकली शराब से रिलेटेड है। तो वाइन और शैंपेन जो प्रसिद्ध है तो यह पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, भूमध्य सागरीय में, या फिर घास का मैदान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमध्य सागरीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है ह्वांगहो नदी, अमेजन रिवर है, या फिर जायरे रिवर, या फिर नील नदी। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेजन रिवर। ठीक है, जो कि कहाँ पे बहती है? साउथ अमेरिका में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन है, अमेजन बेसिन है, ग्रीनलैंड है, या फिर कांगो बेसिन। तो दोस्तों जो आपका सुंदरवन डेल्टा है आपका पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, तो वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है तो स्वेज है। ठीक है, स्वेज है, या मलक्का है, या फिर पनामा है, या फिर जिब्राल्टर है। ओके, तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है पनामा, तो पनामा नहर ऐसा नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यह कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। आप इसको एंड तक देखे होंगे और आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आपने सही जवाब दिया होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जिससे आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा। तो दोस्तों इन कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए हमारे आप
प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे हमने जियोग्राफी के ऊपर अपने लेक्चर्स को डिस्कस किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम फिर मिलेंगे आपसे न्यू लेक्चर्स में और नए कुछ क्वेश्चन और साथ ही नए टेस्ट सीरीज़ को लेकर, ओके, साथ ही टेस्ट सीरीज़ को लेकर। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।